क्या आप भारत के सिकंदर को जानते हैं? जब भी दुनिया के सबसे महान विजेताओं की बात होती है, तो हमारे दिमाग में अलेक्जेंडर, चंगेज खान या जूलियस सीजर जैसे नाम आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की पावन धरती पर एक ऐसा सम्राट भी हुआ जिसका साम्राज्य कश्मीर की वादियों से शुरू होकर मध्य एशिया के मैदानों, ईरान, तिब्बत और चीन के बॉर्डर तक फैला था। एक ऐसा राजा जिसने अजय समझी जाने वाली अरब सेनाओं को धूल चटाई, तिब्बत के पहाड़ों को हिलाकर रख दिया और उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति चीन के सम्राट को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। इतिहास के पन्नों में जानबूझकर दफन कर दिए गए इस अजय योद्धा का नाम था सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड। आज अनहर्ड इंस्पायरिंग हिस्ट्री में हम इस महान नायक की वो कहानी जानेंगे जिसे सुनकर आपकी रगों में खून दौड़ने लगेगा। यह कहानी शुरू होती है 8वीं शताब्दी यानी सन 1724 ईस्वी में, जब कश्मीर की गद्दी पर कारकोट राजवंश के सबसे छोटे बेटे ललितादित्य मुक्तापीड का राज्याभिषेक हुआ। उस समय भारत की स्थिति बहुत नाजुक थी। पश्चिम से अरब के खलीफाओं के क्रूर आक्रांता सिंध को जीत चुके थे और भारत के अंदरूनी हिस्सों में तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ तिब्बत की सेनाएं उत्तर से भारत की सीमाओं पर दबाव बना रही थी। कश्मीर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। ऐसे में किसी भी नए राजा के लिए अपनी गद्दी बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती। लेकिन ललितादित्य आम राजाओं की तरह सिर्फ रक्षा करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने गद्दी पर बैठते ही अपनी सेना से कहा, हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म करेंगे। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दिग्विजय अभियान। ललितादित्य ने सबसे पहले अपनी विशाल सेना लेकर उन अरब आक्रांताओं का रुख किया जो भारत को लूटने का सपना देख रहे थे। आधुनिक इतिहासकार बताते हैं कि ललितादित्य की सेना ने आधुनिक पंजाब और सिंध के इलाकों में अरब के खलीफा हिशाम की सेना को ऐसी करारी शिकस्त दी कि उसके पैर उखड़ गए। आक्रांताओं के मन में ललितादित्य का ऐसा खौफ बैठ गया कि उन्होंने सालों तक उत्तर भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं। अरबों को खदेड़ने के बाद ललितादित्य ने भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कन्नौज की तरफ रुख किया, जहां राजा था यशोवर्मन। दोनों राजाओं के बीच भयंकर और ऐतिहासिक युद्ध हुआ। ललितादित्य की युद्ध कला के आगे कन्नौज की सेना नहीं टिक सकी। लेकिन ललितादित्य जानते थे कि विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं का एक होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने यशोवर्मन को मारने के बजाय उन्हें अपना मित्र और सेनापति बना लिया। अब कश्मीर और कन्नौज की दो महाशक्तियां एक हो चुकी थी और इनका अगला निशाना था तिब्बत। अपनी संयुक्त सेना लेकर ललितादित्य ने हिमालय के दुर्गम पहाड़ों को पार किया और तिब्बत पर धावा बोल दिया। तिब्बत के राजाओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई भारतीय राजा इतनी ऊंचाई पर आकर उन पर हमला कर देगा। ललितादित्य ने तिब्बत की राजधानी पर कब्जा कर लिया। तिब्बत को जीतने के बाद ललितादित्य की सीमाएं सीधे चीन की टैंग डायनेस्टी से जा टकराई। उस दौर में चीन दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत था। चीन के सम्राट को लगा कि वो इस कश्मीरी राजा को आसानी से कुचल देंगे। लेकिन ललितादित्य के पास एक से बढ़कर एक रणनीतिकार थे, जिनमें उनके तुर्किस्तानी सेनापति
चाकुंड भी शामिल थे। चीनी सेना और ललितादित्य की सेना के बीच मध्य एशिया के मैदानों में कई भीषण युद्ध हुए। ललितादित्य की गोरिल्ला युद्ध नीति और पहाड़ी इलाकों में लड़ने के अनुभव के सामने चीनी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। चीन के सम्राट को पीछे हटना पड़ा और इतिहास में पहली बार किसी भारतीय राजा के डर से चीन को रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा। ललितादित्य सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, वे कला, न्याय और वास्तुकला के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। अपनी जीतों से मिले धन से उन्होंने कश्मीर को दुनिया के सबसे खूबसूरत और समृद्ध जगह बना दिया। उन्होंने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। सदियों पुराना यह मंदिर वास्तुकला का एक अजूबा है, जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। इसके खंडर आज भी चीख चीख कर ललितादित्य के वैभव की कहानी सुनाते। ललितादित्य ने अपने 37 साल के शासनकाल में अनगिनत युद्ध लड़े, लेकिन इतिहास गवाह है कि वे अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। इसलिए उन्हें द अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया यानी भारत का सिकंदर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल यह है कि जिस राजा ने भारत का साम्राज्य चीन और मध्य एशिया तक फैला दिया, उसका नाम आज हमारे स्कूल कॉलेजों की इतिहास की किताबों में क्यों नहीं है? क्यों हमें सिर्फ हारने वाले या आक्रांताओं के इतिहास को पढ़ाया गया और ललितादित्य जैसे अजय योद्धाओं को भुला दिया गया? हमारी इस सीरीज अनहर्ड इंस्पायरिंग हिस्ट्री का एकमात्र मकसद इतिहास के इन्हीं अनसुने पन्नों को आप तक पहुंचाना है। अगर आपको सम्राट ललितादित्य मुक्तापीठ की यह गाथा सुनकर गर्व महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद या वीर ललितादित्य जरूर लिखें। अगले एपिसोड में हम लाएंगे एक और ऐसे अजय योद्धा की कहानी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।